नमस्कार, मैं रामा निवास और आप देख रहे हैं अटल टीवी। यूपी की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है और इसकी गूंज अभी से सुनाई देने लगी है। अखिलेश यादव ने 227 को लेकर जो चाल चली है वो सिर्फ सियासी बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि विपक्ष को एकजुट करने की एक मास्टर स्ट्रेटेजी भी मानी जा रही है। कानपुर देहात से उठी इस आवाज में भाजपा पर तीखा हमला भी है और गठबंधन को लेकर एक बड़ा संकेत भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अखिलेश यादव किस प्लान पर काम कर रहे हैं, कौन सी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और 403 सीटों वाले यूपी में किस तरीके से वो सीटों का बंटवारा तय करेंगे और भाजपा के अंदरूनी घमासान पर उन्होंने आखिर ऐसा कौन सा बयान दे दिया है कि यूपी की सियासत गर्म हो गई है। पूरी कहानी जानिए इस वीडियो में। कानपुर देहात के मूसा नगर में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की स्मृति में बनाए गए सभागार के शिलान्यास कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने 227 के चुनाव का बिगुल बजा दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगला चुनाव गठबंधन के साथ ही लड़ा भी जाएगा और जीता भी जाएगा। भाजपा के नैरेटिव पर हमला बोलते उन्होंने ये कहा कि भाजपा पहले ही अपने सभी सहयोगी दलों को खत्म कर चुकी है। अखिलेश ने विपक्षी दलों से ये भी अपील की है कि अब सभी लोग एकजुट होकर काम पर लग जाएं, क्योंकि 2026 के पंचायत चुनाव 2027 के सेमीफाइनल साबित होंगे। इसी कारण समाजवादी पार्टी पंचायती स्तर से लेकर विधानसभा स्तर तक रिपोर्ट तैयार कर रही है। कौन सा नेता मैदान में काम कर रहा है, कौन सिर्फ टिकट के लिए ही लखनऊ आता है और किस क्षेत्र में किसे उम्मीदवार बनाया जाए, सारी बातें परखी जांची जा रही है। समाजवादी पार्टी हर सीट पर बूथ स्ट्रेंथ बढ़ाने की तैयारी में भी जुटी हुई है। वहीं अखिलेश यादव का पीडीए नारा भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन मुकाबला इस बार बेहद कड़ा भी होने वाला है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भी एक्टिव हो चुकी है, जैसा कि बिहार में देखने को मिला, और कांग्रेस भी अपनी रणनीति को मजबूत करने पर काम कर रही है। चर्चा ये भी है कि सपा कांग्रेस गठबंधन होगा तो फायदा किसे होगा और नुकसान किसे होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। 2022 में समाजवादी पार्टी लगभग 345 सीटों पर चुनाव लड़ा, बाकी सहयोगियों को और सीटें दे दी। बाकी 2027 में समीकरण बड़े बदलाव की ओर संकेत दे रहे हैं। अखिलेश यादव संभवतः कांग्रेस ही नहीं बल्कि अन्य दलों को भी साथ लेकर इंडिया गठबंधन के मॉडल में यूपी में उतर सकते हैं। लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी, या फिर विश्लेषकों का ये भी कहना है कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी सीटें तो देगी लेकिन कम सीटें देगी, क्योंकि बिहार में कांग्रेस ने कहीं ना कहीं नुकसान तो किया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि समाजवादी पार्टी संगठन बूथ स्तर से लेकर विधानसभा तक मजबूत किया जा रहा है। अखिलेश यादव लगातार फील्ड रिपोर्ट देख रहे हैं और टीम भी तैयार कर रहे हैं। इसी बीच भाजपा पर एक और तीखा हमला उन्होंने किया और उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा में जूते चल रहे हैं, मारपीट हो रही है और अंदर ही अंदर घमासान मचा हुआ है। और फिर तंज कसते हुए उन्होंने ये भी कहा कि एक वैकेंसी हम जरूर बचा कर रखेंगे, जिसे आना हो आ जाए। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, पर इशारा साफ तौर पर केशव प्रसाद मौर्य की ओर ही माना जा रहा है। बिहार चुनाव के दौरान एयरपोर्ट पर दोनों की मुलाकात हुई, जिसके बाद चर्चाएं उड़ी थी कि केशव प्रसाद मौर्य भी खुद को उपेक्षित कर रहे हैं महसूस भारतीय जनता पार्टी में। ऐसे में अखिलेश यादव का ये खुलाफ और सियासत में हलचल पैदा कर रहा है। 2027 से पहले यूपी की राजनीति कैसी करवट लेगी, सभी की नजर इस बात पर है। बाकी इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अटल टीवी।